पेपर में क्या ध्यान रखना है आपको, एक बात समझाते हैं। आप पहली बात तो देखो, पेपर जब मेरे सामने आता है तो मुझे सबसे पहले मुझे एक बात पे ध्यान देना है, ठीक है। मुझे विनोद किस बात पे ध्यान देना है? देखो, एक बात तो ये आपको पता है कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है ना। एक बात मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स के अंदर तैयारी आपको कितनी भी आपने कर रखी हो, आपके मैं खास करके मैं अगर रेडियो की बात करता हूं तो यहां पर इकोनॉमिक्स में आपको यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 5, ये 4 यूनिट है आपके नंबर खींचने वाले, ठीक है। और यूनिट जो चौथी यूनिट है वो आपकी तैयारी आपको लगेगा कि बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन वो आपके नंबर वो आपको बहुत मजबूती से मतलब पेपर सॉल्व अगर आप कर पाओगे ना तो थोड़ा सा आपको कठिन लगेंगे वाले क्वेश्चन, ठीक है। घबराने का नहीं है, एक बात समझना, अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आपकी तैयारी जैसी है वो आपको पता है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है तो क्या करना है भाई, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, जो क्वेश्चन मुझे आते हैं पहले तो मुझे वही करने हैं। बकवासी बात है ये, कोई मैं नई बात तो आपको बता रहा हूं, नई बात कुछ होती भी नहीं है बेसिकली, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आते हैं मुझे पहले अटेम्प्ट करने ही है, ठीक है। अब मेरी बात यहां पर ध्यान समझना, पहले अटेम्प्ट में मैंने मान लिया आपकी 40 क्वेश्चन ठीक हुए या आपके 50 क्वेश्चन ठीक हुए, चाहे जितने भी हुए। अब आपको 2 मिनट लगाना है और सोचना है आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है, और पेपर का लेवल कैसा है। बात समझे, ठीक है। एक तरह से आपको कट ऑफ प्रिडिक्ट करनी है, वहां पे क्या करनी है आपको, कट ऑफ प्रिडिक्ट करनी है, ठीक है। कट ऑफ जो है वो केवल 2 बातों पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। एक, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, और दूसरी बात पे पेपर का लेवल कैसा है ना, एग्जाम जो हो रहा है आपका उसका लेवल कैसा है, ठीक है। कितने लोग पेपर दे रहे हैं, कितने लोग फॉर्म भर दिया, कितने ने छोड़ दिया, इस बात पर कट ऑफ कभी डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना, क्योंकि जिसकी तैयारी हो पेपर कभी छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो पोस्ट कितनी है आपको पता है, देखो इसमें पोस्ट आपकी मात्र 45 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है आपकी? 45 पोस्ट है, ठीक है। भाई कैटेगरी वगैरह वगैरह निकाल देंगे तो और कम आपकी हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आपको ये पता है, देखो पेपर का लेवल आपको समझ लेना है और पेपर के लेवल के हिसाब से अब आपको एक कट ऑफ प्रिडिक्ट करनी है वहीं पे ही। बात आपको समझ आ रही है? याद रखना, यहां पे आप जितना अच्छा प्रिडिक्ट कर पाएंगे ना उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। अब आपने मान लिया, देखो पेपर मुझे लग रहा है पेपर जो है वो आपका मॉडरेट ही बनने वाला है। पेपर आपका कैसे बनेगा? आपका मॉडरेट ही बनेगा, मतलब पेपर में 40 प्रश्न हर कोई करेगा, ठीक है ना। 40 प्रश्न में हर कोई करेगा और लगभग मेरे अंदाजे से 60 नंबर से ऊपर अगर आपके नंबर आते हैं तो मैं मानूंगा आपके नंबर अच्छे आ गए हैं इस पेपर में। हालांकि देखो ये भी अभी पेपर आया नहीं है ना, हो सकता है पेपर में 60 क्वेश्चन इजी आ जाए, मैं ऐसा नहीं कह सकता अभी, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल जैसा अभी तक पेपर बना रहा आयोग तो हल्की पेपर बना नहीं रहा है, ठीक है ना। तो 40 क्वेश्चन के आसपास हो सकता है कि इजी क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है इतने भी ना आए, ठीक है ना। पिछली बार कट ऑफ इसमें बहुत कम गई थी, 52 पे इसमें जनरल सिलेक्ट हुआ था पिछली बार, 52 नंबर पर, ठीक है कि नहीं है। लेकिन हाँ, उस बार थोड़ा सिलेबस अलग था, इस बार सिलेबस थोड़ा अलग है, लेकिन पिछली बार 52 नंबर पे इसमें क्या हुआ था, आपका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो इस बात को आपको थोड़ा ध्यान में लेके चलना है। देखो एक्चुअली ये पेपर आपका ऐसा पेपर होता है ना जिसमें लोग ना उस तरह से तैयारी नहीं करते हैं, मतलब जो 4 साल से कर रहे हो, 5 साल से कर रहे हो, ऐसे नहीं होते हैं। जैसे ग्रुप सी में होते हैं ना, बीपीडीओ में या पटवारी में लोग कहें 5 साल से लगे, 6 साल से लगे हुए हैं, तो कट ऑफ बढ़ जाती है। इसमें बंदे ने हद से हद मेहनत कर दी होगी ना, तो जुलाई से ही करी होगी जब पेपर आया, फॉर्म आया था इसका, उससे पहले से इसमें कोई नहीं लगा होगा। तो एटलीस्ट इसमें जो तैयारी है ना वो हर बंदे की 4 से 5 महीने की है बस, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो 4 से 5 महीने में आप सोचो कितनी ही तैयारी हो पाती है। पर तो आपने भी सब कुछ लिया है, मैंने भी सब कुछ पढ़ा दिया है, बात समझा ना, ठीक है। लेकिन एग्जाम का जो अब एग्जाम में थोड़ा देखना पड़ेगा कि जब हमको ग्रुप सी की तरह नहीं सोचना है इसमें, जहां पे लोग 5 साल 10 साल से लगे हुए लोग, वहां नहीं हमको सोचना है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के यहां पे आप एक कट ऑफ आप प्रिडिक्ट करना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार मेरी तैयारी ठीक थी और मेरे नंबर इसमें लगभग 45 के आसपास 50 मेरे नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो किसी भी तरह से यार थोड़ा दिमाग लगाना और इसको आप 55 तक ले जाने का प्रयास करना। कितने तक? 55 तक। याद रखना, जितनी आपके नंबर आ रहे होंगे ना, जैसे 5 नंबर ऊपर ही कट ऑफ जाएगी, बस इससे ऊपर नहीं जाएगी। जितने आपके नंबर आ रहे होंगे उससे 5 नंबर ही ऊपर कट ऑफ जाएगी। इतनी बात आपको समझ आ रही, ठीक है। तो बस इसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना है बस। हाँ, लेकिन अगर आपके नंबर अच्छे खासे आ रहे हैं, है ना, 65 नंबर आपके आगे, फिर ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तुक्का देखो, मेरी बात समझो, तुक्का लगाना तो इसमें तुक्का कुछ नहीं होता, बेसिकली दिमाग लगाना है।
ये ऐसा हुआ है तो ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हुआ तो ये ऐसा हो सकता है। हाँ, आपको कहीं पर आपको लिंक क्लिक करता है कि यार हाँ ये ऐसा तो हो सकता है, फिर डरने का नहीं है। अगर 1% भी आपको लग रहा, 1% कह रहा हूं मैं, 1% आपको लग रहा है कि ये निकल सकती है, यहां से ऐसा है, यहां से ऐसा, लेकिन 1% मतलब ये नहीं कि यार मतलब हम फील आ रहा है ऐसा वाला। 1% आपका दिमाग लग रहा है, मैं वो वाली बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं मुझे फील आ रहा है ऐसा, है ना, ऐसा तुक्का नहीं है। मतलब 1% आपका दिमाग लग रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, 1% भी आपका दिमाग काम कर रहा है और आपका दिमाग कह रहा है कि यार जब ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, तो ये ऐसा होगा, तो फलाना होगा, ये होना चाहिए, बस ऐसा वाला। यहां आपको लग रहा है तो यहां पर टिक कर देना है। इतनी बात रवि समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, बात पल्ले पड़ रही, ठीक है। और अगर आपके नंबर 60 के आसपास अगर आ जाते हैं किसी भी तरह से, तो ऐसा आप मानना कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कितने नंबर आपके? 60 नंबर के आसपास, ठीक है ना। इतने नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आप मानना कि आपके सिलेक्शन इसमें हो सकता है। मतलब ये मत सोचना यार कि पेपर बहुत आसान है, मतलब हो सकता है ना कि आपको आ रहा हो, कभी ऐसा भी हो जाता है किसी की तैयारी बहुत अच्छी है तो 60 नंबर, 65 नंबर, 65 तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत अच्छे नंबर हो जाएंगे अगर 65 आपके आ गए तो। 70 तो ग्रुप सी कट ऑफ जाती है जिसमें लोग 6 साल से लगे हुए हैं, कहां 70 होगी उसमें भी। पिछली बार की बीपीटीओ की कट ऑफ कितनी गई थी आपकी? मतलब 65 के आसपास गई थी मेरे ख्याल से, जहां लोग 5 साल से लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो यहां आपके मान के चलना, अगर आपके 60 नंबर आपके आ गए ना, मैं बोलूंगा ये सिर्फ आपके मोर देन एनफ होंगे आपके नंबर, ठीक है ना। और 65 नंबर तक आते हैं बहुत अच्छा, ठीक है। बाकी इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना इस बार के जो नए आपके आ रखे हैं, ठीक है ना। इसमें खाली मेरे ख्याल से केवल बॉल पेन, ब्लैक वाला जो बॉल पेन है, केवल आपका वही इसमें अलाउड है, बाकी और कोई अलाउड इसमें नहीं है, ठीक है ना। और पहली बार पेपर हो रहा है जब ये धांधली वादली हुई है इसके बाद, ठीक है ना। और 10:30 बजे वहां पहुंचने का आपको बोल रखा है, तो भैया प्लीज 10:30 बजे जरूर पहुंच जाना, ठीक है ना। मत रहना उस चक्कर में कि भाई हम जाएंगे बाद में लास्ट में जाएंगे, है ना, 11 बजे हम पहुंचेंगे, उस चक्कर में रहना, टाइम से पहुंच जाना 10:30 बजे, ठीक है ना। चलो, अगर आप यहां तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है ना। और अपने स्टेटस पे एक बार शेयर कर देना, बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बाकी अब हमारे यहाँ पे जो कोर्सेज है, अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स का लेक्चरर के लिए अगर किसी को भी अगर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तो वो हमारी ऐप पर मैसेज कर देगा। मंडे से आपको इसका कोर्स मिल जाएगा और वो मुझे मैसेज भी कर सकता है, ठीक है ना। वो इस नंबर पर मैसेज कर सकता है 9758803949 पर, ठीक है। इस पर वो एक मैसेज कर सकता है काय के लिए, लेक्चरर के लिए अगर उसको तैयारी करनी है तो, ठीक है। और दूसरा, लेक्चरर में मैं 2 चीजों की तैयारी कर रहा हूं, एक इकोनॉमिक्स के लिए करा रहा हूं और दूसरा मैं करा रहा हूं यहाँ पे हिस्ट्री के लिए, ठीक है ना। ये दोनों बैच आपके मंडे से आपके बैच दोनों स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो तब तक आपको यहाँ पे ओके, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट आप लोग के, ठीक है ना। आप सभी सिलेक्ट हो ऐसे मेरी कामना है। अगेन आपको हैप्पी चिल्ड्रंस डे।